हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 जो कि स्टैंडर्ड 10 का ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें मैंने पहला वीडियो दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप जा करके पहला वीडियो देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया। उसके बाद आज हम लोग चैप्टर 8.2 एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी अगर 10 के बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट 8.2 ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हर एक टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिग्री में जो वैल्यू होते हैं वो हम लोग कैसे निकालेंगे, कितने डिग्री का वैल्यू कितना होता है। उतना सारा बहुत सारे टीचर्स क्या बोलते हैं कि आपको सारे वैल्यू याद करना है, लेकिन मैं बोलता हूँ सारा वैल्यू आपको याद नहीं करना है, कुछ ही वैल्यू आपको याद करना है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि हम लोग को यूज़ क्या करना है या वैल्यूज़ क्या याद करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, कितना कितना डिग्री होता है वो लिख लो। सबसे पहले आपको याद रखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। और 3 फंक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं, कौन कौन सा, साइन, कॉस और टेन, ये 3 हम लोग पढ़े हुए हैं। आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे टेबल बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा लाइन उल्टा हो गया। मैं यहाँ पे टेबल आप लोग के लिए बना दे रहा हूँ। आप लोग इस टेबल को एकदम याद करना है, पूरा याद नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन में आपको अभी याद करा दूंगा क्या होगा। सिर्फ ऊपर का एक आपको याद करना है, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, वो देखो। देखोगे तो याद करोगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और जो साइन 30 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। ये आपको केवल याद करना है। साइन 0 का वैल्यू कितना, 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। ये कहाँ से है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे साइन ए लिखा हो, या यहाँ पे BCD Z कुछ भी लिखा हो, या साइन थीटा लिखा हो, या फिर साइन फाई लिखा हो, कुछ भी, तो इसका मतलब होता है एंगल। ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल होता है इसका। तो यहाँ पे अब हम लोग एंगल लिखना सीखेंगे। साइन 30 डिग्री लिखा हो तो इसका वैल्यू कितना होगा, अगर साइन 45 डिग्री लिखा हो तब कितना होगा। अब आप ये मत सोचना कि अरे सर साइन 1 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। नहीं, आपको 1 डिग्री 2 डिग्री या अभी आपको नहीं पढ़ना है क्लास 10 में। सब आप 11 12 या हायर लेवल जाओगे वहाँ पे आपको पढ़ना है। फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इससे बाहर एक भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, यही आपको पढ़ना और इतना ही याद करना है अभी। इससे बाहर ना ही आपके बुक में क्वेश्चन रहेंगे और ना ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या है। तो साइन 0 का अगर लिखा रहेगा कि साइन 30 डिग्री, तो साइन में 30 डिग्री कहाँ है, 1/2 है, तो आंसर बोल दोगे 1/2। अब लिखा रहे साइन 45 डिग्री, साइन में 45 कहाँ पे, यहाँ पे, तो कितना है 1/√2, तो 1/√2। तो ये आपको याद रखना है, टेबल नहीं बनाना है। ठीक है, आप बस याद करने के लिए टेबल बना लो, लेकिन उसको आपको याद करना है। अब है कॉस का। कॉस का कुछ नहीं, इसका उल्टा लिख देंगे। ये 1 यहाँ पे, ये √3/2 यहाँ पे, ये 1/√2 और 1/2 और 0। बस इसको रिवर्स करके यहाँ लिख देना है, हो गया। अब आराम से आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है। 10 का क्या होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि 10 किसके बराबर होता है, साइन A बाई कॉस A। 10 का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, यानी इसको इससे डिवाइड दे देना है। ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड देने के लिए हम लोग इसको इससे डिवाइड देंगे, जो आएगा वो आंसर को यहाँ लिख देंगे। तो क्या है, अब देखोगे तो ऊपर 0 है, नीचे 1 है, 0 को 1 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा 0। 1/2 है ऊपर, 1/2 को डिवाइड करेंगे कितना से, √3/2 से, तो 1/2 डिवाइड का साइन हटता है तो मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, ये कट गया 1/√3, तो ये आ गया 1/√3। फिर उस तरह से इसको डिवाइड देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 1। अब उसके बाद इसको डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा √3, और इसको डिवाइड देंगे, आएगा इन्फिनिटी। अब ये साइन आप पहली बार देख रहे हो, इन्फिनिटी।
इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी जो साइन है ये कहां से आता है, तो हमेशा याद रखोगे कि अगर 0 को 1 से डिवाइड देंगे तो हमेशा 0 आएगा, यानी 0 को किसी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से वो वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। लेकिन अगर 0 से किसी को डिवाइड देंगे, ठीक है, 0 से किसी को डिवाइड देंगे तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 0 से हम कैसे उसको ये डिवाइड कर सकते हो, तो इन्फिनिटी आता है इसका वैल्यू, ये बात याद रखोगे। तो ये इतना हो गया टेबल। इस टेबल के सहारे हम लोग का एक्सरसाइज जो 8.2 है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर एक क्वेश्चन आपका नहीं होगा जो इससे नहीं बनेगा, आपको बस बनाने का तरीका हैंडल करना है कि कैसे बनाना है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ देखोगे ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रायंगल ABC है जिस पर B 90 डिग्री है। तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC B पर 90 डिग्री, इसलिए B यहाँ पे ये 90 डिग्री, A यहाँ पर, C यहाँ पर, ठीक है। A क्यों लिए, तो मैं बताऊँ आपको पहले बता चुका हूँ कि साइन A कॉस A ये सब लिखना है, इसलिए A मैंने यहाँ ले दिया। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ACB 30, ACB ये हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स BC एंड AC, BC और AC का वैल्यू हमको बताना है। आए बात समझ में। तो पिछले जो पार्ट में मैंने बताया था आपको कि साइन का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, टेन का क्या फॉर्मूला होता है। अब वही दिमाग यहाँ लगाना है कि यहाँ पे साइन यूज होगा कि कॉस यूज होगा कि टेन यूज होगा, ठीक है। देखो हमको क्या पता है, एंगल तो पता है ना, जैसे यहाँ पे लिखेंगे एंगल तो हमको पता है, जैसे साइन A या कॉस A या टेन A, इन तीनों में से किसी को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एंगल जो A है, एंगल के जगह पर हमेशा तो हम लोग ये 30 डिग्री रखेंगे, ये तो समझ में आ गया। अब साइन रखेंगे कि कॉस रखेंगे कि टेन रखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि क्या हमको रखना है। तो देखोगे यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि हमको क्या वैल्यू पता है, ठीक है, क्या वैल्यू पता है। तो हमको AB पता है, ठीक है, AB क्या है मेरा, AB हमारा बेस है, बेस पता है। और एक क्या निकालना है हमको, मान लो BC निकालना है, तो BC क्या है हमारा, परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर, यही दोनों निकालने बोला ना कि यहाँ पे फाइंड BC एंड AC। तो हम पहले BC लेते हैं, एक वैल्यू पता है और एक नहीं पता है, इन दोनों को ही जो हमेशा जिसको निकालना है और जो एक वैल्यू पता है, ये दोनों को हमेशा साथ में रखना है। तो बेस पता है इसके ऊपर और ये हमको नहीं पता, ये नीचे, तो B बाई पी या P बाई B, ऐसे भी आप रख सकते हो, P बाई B, ये P बाई B। तो P बाई B जो होता है ये किसका फॉर्मूला है, याद करो, साइन मतलब क्या होता है, साइन का वैल्यू P बाई H, कॉस का वैल्यू B बाई H और टेन का वैल्यू P बाई B। तो ये मेरा 10 है, यानी 10 का फॉर्मूला लगाने से ही ये मेरा निकल जाएगा। तो अब देखो 10 का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो ये सब लैंग्वेज लिख लोगे इंग्लिश में यहाँ पे कि क्या क्या दिया हुआ है, लिखोगे कि गिवन दैट एंगल ACB 30 डिग्री, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड BC एंड AC, इतना लाइन यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद आपको लिखना है कि 10 कितना एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री। ये बात समझ में आया ना कि 10 हम लोग क्यों ले रहे हैं, P बाई B था तो 10 30, P बाई B, तो P कौन है मेरा, परपेंडिकुलर, ये मेरा BC है, बाई B मेरा बेस AB है, तो 10 30। अब 10 30 जो है ये इसका वैल्यू कितना होगा, तो मैंने जस्ट आपको अभी टेबल बताया, उस टेबल से आप देख के पहचान सकते हो 10 30 का वैल्यू कितना होता है। तो 10 30 का वैल्यू याद रखोगे 1/√3 होता है। BC पता है क्या, नहीं पता है, BC का BC रह गया। और AB पता है 5 डिवाइड में है तो चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1/√3 इंटू 5 इक्वल टू BC। तो BC हमारा आ गया ना 5 इंटू 1, 5/√3। तो ये हो गया BC। एक मिनट, हल्का सा मुझे लग रहा है कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, एक मिनट, नहीं गलती तो नहीं है कुछ वैसे। तो देखोगे यहाँ पे कि 10 30 का क्या फॉर्मूला, BC बाई AB। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम लोग यहाँ पे A लिए है ना, अगर हम लोग C लेंगे तो ये पूरा बदल जाएगा, ठीक है, दो तरीके से। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लोगे। अगर आप बनाओगे तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, या बुक में देखोगे, बुक में अगर बनाया होगा तो ऐसे बना सकता है कि C यहाँ लेगा क्योंकि एंगल दिया हुआ है 30, तो आप इसको यहाँ ले लो, ये हमारा B 90 हो गया और ये हमारा A हो गया।
तो 30 डिग्री हो गया। तो हम टेन सी ले सकते हैं। टेन सी में क्या हो जाएगा, P बाई बी, तो P बाई बी, ए बी बाई बी सी, तो ये पलट जाएगा, उलट जाएगा। तो उसमें हमारा जो BC का वैल्यू आएगा वो पलट जाएगा, उसमें हमारा BC का वैल्यू 5√3 आएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप एंगल किसको लेते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एंगल कुछ लेने बोला नहीं गया है, इसलिए हम लोग कोई भी एंगल ले सकते हैं। लेकिन जब बोलेगा कि हाँ 10A ही होना चाहिए, तो 10A यहाँ रखेंगे, या 10C होना चाहिए, तब हम C वाला फिगर लेंगे। ठीक है, अभी नहीं बोला इसलिए हम ये फिगर ले रहे हैं, तो हमारा वैल्यू उससे अलग आएगा। 5/√3, BC हमारा निकल गया 5/√3। अब AC निकालने बोला, तो देखो तो ये निकालना है और ये पता है, तो क्या होगा, हमारा ये B है, ये हमारा H है, तो B/H, B/H क्या होता है, कॉस। तो कॉस यहाँ एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, B/H, और नहीं तो अच्छा ठीक है, इससे बता दो, मैं उसे बताता हूँ, B/H। तो cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 तुम्हारा B कितना है मेरा, B नहीं पता है, और सॉरी B पता है हमको, बेस 5, और H हाइपोटेनियस यहाँ पे है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू याद रखोगे हमेशा sin 60 के बराबर होता है, √3/2, और ये 5/H, H चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा डिवाइड में। तो 5 × 2/√3 यानी 10/√3। अरे बात समझ में, ये हो गया हमारा 10/√3। तो इसमें हमारा अलग आंसर आया, उसमें हमारा अलग आंसर आएगा। अगर हम इससे बनाते तो क्या आता, देखो, और ज़्यादा यही सही रहेगा। ठीक है, ये डायग्राम, क्योंकि देखो एंगल जहाँ पे एक्यूट एंगल होगा उसी को हम एंगल लेंगे, समझ में आया बात। तो ये बात ध्यान रखोगे, जहाँ पे एक्यूट एंगल रहेगा उसी को हम लेंगे। यहाँ पे A में कोई एंगल नहीं था, C में एंगल था, इसलिए इसको भी लेके बना सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10C। सबसे पहले हमको 10C में कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री। P/B, तो देखो P क्या हमारा AB/B, B कितना है BC। ठीक है, तो BC AB हमारा 5 दिया हुआ था, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, तो AB का वैल्यू कितना हो गया 5/BC। 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, 5/BC। BC डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो BC = 5√3 मीटर। ये BC निकल गया हमारा, और ये निकल गया। ये निकालना रहे तो हमको इन दोनों का वैल्यू, तो B हमको एक वैल्यू पता है क्या, AB क्या है मेरा, P परपेंडिकुलर है, P, और हमको निकालना है क्या, H। तो P/H क्या होता है, साइन होता है, साइन 30 डिग्री = AB/AC, यही होगा P/H। तो AB कितना है 5, AC हमको नहीं पता है, निकालना है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 और 5/AC, AC चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ये चल जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 5 × 2 = 10 सेंटीमीटर। ये डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया अलग। तो आप इसको रहने दो, इससे मत बनाओ, इसको ही बना लो। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा, आप इसको बना लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो एक ट्रायंगल PQR है जहाँ पर Q पर क्या है, राइट एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है जो कि Q है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी एंगल दिया नहीं है कि एंगल का वैल्यू 30 डिग्री 40, अगर एंगल का वैल्यू दिया होता तो उसको हम यहाँ लेते हैं। और याद रखोगे, जब भी किसी एंगल का वैल्यू दिया रहेगा उसको हमेशा यहाँ लोगे, और उसी में उसको साइन में लोगे। यहाँ तो नहीं दिया है, इसलिए हम किसी को भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे P ले लेते हैं, यहाँ पे R ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो PQ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, और PR का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे हमको वैल्यू निकालना है, तो दो तरीक़े से बना सकते हैं हम इसको। पहले हमको ये वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, पहले हमको ये वैल्यू पता होना चाहिए। तो जानते हैं कि इसमें 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, आप लिख लोगे यहाँ पे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस कौन है, PR का स्क्वायर = PQ² + QR²। क्यों लगाया समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू नहीं पता है हमको। तीनों वैल्यू पता हो जाने के कारण फिर हम आराम से साइन cos 10 का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया PR कितना है हमारा, PR हो गया 6 का स्क्वायर, PQ हमारा 3 का स्क्वायर, और QR नहीं पता है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, QR का स्क्वायर QR², 36 - 9 QR² कितना आ गया,
27 क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट, यानी रूट 27। ठीक है, ये हमारा रूट 27 हो गया। अब देखोगे यहाँ पे आगे देखोगे तो ये हमारा निकल गया। अब हमको क्या है कि क्यू पी आर और पी आर क्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीक़े से हम इसका बिना यूज़ किए भी बना सकते थे और इसका यूज़ करके भी बना सकते हैं। देखो क्यू पी आर यानी क्यू पी आर, पहले ये एंगल चाहिए हमको और दूसरा पी आर क्यू और ये भी एंगल चाहिए, दोनों एंगल चाहिए। तो जब हम इस एंगल का बात करेंगे तो यहाँ पे होगा साइन जो भी होगा। तो क्या क्या पता है, देखो हमको एंगल पता है, ठीक है, और एक साइड पता है ना, ये दोनों का वैल्यू भी पता है। तो हम यूज़ कर सकते हैं कुछ भी। आप इसको तो मान लो ये है तो साइन ले लो, साइन चाहे कॉस ले लो। 3 और 6 दोनों वैल्यू पता है ना। मान लो हमको ये वैल्यू पता नहीं है, निकाले हैं लेकिन फिर मान लो ये वैल्यू पता नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो हमको ये पता है और ये पता है और एंगल पता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? हाइट। तो b बाई एच, बेस बाई हाइट। b बाई एच किसका होता है? कॉस का। तो कॉस कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। कॉस 90 इक्वल टू 3/6। ठीक है, या फिर 90 डिग्री, सॉरी 90 मैं बोल रहा हूँ तो मिस्टेक हो गया। 90 तो ये है ना, एंगल यहाँ बताएगा, यहाँ कुछ नहीं तो थीटा है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 3/6। ये वैल्यू यहाँ 90 डिग्री को कभी यूज़ नहीं करते हम लोग, हमेशा इसको लिखते हैं साइन। अगर थीटा है तो साइन थीटा, यहाँ पे ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? b/h। कट करो कितना आ गया? 1/2। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब याद करो कि कॉस का कितने डिग्री में वैल्यू 1/2 होता है? तो कॉस का जो है 60 डिग्री में 1/2 होता है। आप देख लोगे जो टेबल मैंने बताया। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 एंड थीटा कितना आ गया हमारा? थीटा हमारा 60 डिग्री आ गया, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। आए बात समझ में? एंगल निकल गया 60 डिग्री। और ये एंगल का क्या नाम है? एंगल क्यू पी आर। ये ना निकालना था, क्यू पी आर निकल गया 60 डिग्री। अगला है एंगल पी आर क्यू। ये एंगल निकालना है तो हम इस पे ध्यान देंगे, ये हमारा यूज़ होगा। तो अगर फिगर को चेंज किया जाए, तो ये तो क्यू यहीं रहेगा, आर यहाँ ले आएंगे और यहाँ पे पी चला जाएगा। तो क्यू आर का वैल्यू पता था? नहीं पता था। पी क्यू का वैल्यू कितना? 3 था और पी आर का वैल्यू 6। ठीक है, अब देखो हमको इसका वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए देखो तो क्या क्या पता है? ये और ये पता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर पी, इसको बोलते हैं एच। p/h। तो p/h किसका फॉर्मूला होता है? साइन का। साइन थीटा इक्वल टू p/h। तो p/h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/6। 1/2 आया। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2। तो साइन थीटा में 1/2 कितना डिग्री में आता है? तो साइन थीटा में 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री। तो देखो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री आया। साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, तो ये साइन कॉमन है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। आया समझ में? तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखोगे अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख कर अधिकतर स्टूडेंट डर जाते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। इसमें कुछ वैसा क्वेश्चन इसमें बनाने लायक है नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, साइन कॉस टेन कोई भी मैटर नहीं करता, लेकिन a-b और a+b वाला रहे, तो इसका एक ही तरीका है कि कोशिश करना है कि साइन में अगर यहाँ है तो इसको भी साइन में लिखने का, अगर ये कॉस में है तो इसको भी कॉस में लिखने का। कैसे? वो देखो, साइन a-b इक्वल टू 1/2। अब समझो यहाँ पे, ये तो मैं हम लोग उतार दिए जैसे का तैसे, साइन a-b। अब देखो ये साइन है, इसलिए कोशिश करेंगे कि साइन का कितना वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन में 30 डिग्री 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री। तो क्या हो गया? साइन साइन मैच कर गया, यानी a-b इक्वल टू 30 डिग्री। a-b इक्वल टू 30 डिग्री। या ऐसे भी सोच सकते हो कि साइन साइन कट गया, a-b इक्वल टू 30 डिग्री। एक निकल गया, ये हमारा इक्वेशन 1। उसी तरह से cos a+b इक्वल टू 1/2। cos a+b इक्वल टू 1/2। अब देखो cos आ गया यहाँ पे, तो कोशिश करेंगे हम यहाँ भी cos लाने का। तो cos कितना डिग्री होता है? 1/2। तो अभी जस्ट इस क्वेश्चन के पहले हमने बताया था कि cos 60 डिग्री जो होता है 1/2 होता है। तो cos कट जाएगा, बचेगा क्या? a+b इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी a+b
ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 हमको मिल गया, दोनों को सॉल्व कर देंगे। ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब समझो यहाँ पे बी भी कैंसिल हो गया, ए 2a और यहाँ हो गया। अब देखो यहाँ पे 60 और 30 कितना हो गया 90 डिग्री, दोनों के बीच में कितना प्लस है ना, प्लस यहाँ पे, तो ए और ए 2a हो गया और 90 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 45 डिग्री, तो ए निकल गया हमारा 45 डिग्री। ए 45 निकल गया तो कहीं भी इस इक्वेशन में या इक्वेशन में ए का वैल्यू डाल देंगे हम, बी का वैल्यू अपने आप मिल जाएगा। आए बात समझ में? ये तो आप लोग पढ़े हो ना, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकालना, ये तो बहुत आसान है। ए और बी का वैल्यू कहीं भी एक जगह रख दो, जैसे मान लो क्या है ए का वैल्यू 45 आया तो यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, ए का वैल्यू 45 डिग्री, ये बी इक्वल टू 60 डिग्री, 45 प्लस में है उधर जाके माइनस में कितना आ गया 15 डिग्री, बी हमारा 15 डिग्री। यही तो निकालने बोला था, ए एंड बी। समझ में आ गया? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला देखोगे, ये हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया, यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाएंगे। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखोगे कि ये क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? देख के डरना नहीं है, यहाँ पे समझोगे कुछ नहीं। हमको साइन 60 का वैल्यू पता है ना, साइन 60 कितना होता है, मैंने टेबल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। आपको टेबल रटना है ही नहीं, सोचोगे एग्जाम में आपको टेबल दिया रहेगा, नहीं, एग्जाम में आपको टेबल नहीं दिया रहेगा, तो आपको इसको याद करना होगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है, √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3, 2 इंटू 2 4। कैसे आया? मैंने कल के क्लास में भी बताया था कि कोई भी दो चीज़ दो बार लिखा हो सेम चीज़ तो उसका स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर और रूट हमेशा कैंसिल होता है। तो 3 बचा, 3 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ये 3 प्लस 1 4/4 कैंसिल 1। आए बात समझ में कैसे बनाना है? तो आप इसको बना लोगे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखोगे वो है स्क्वायर में। ठीक है, इसके पहले हम लोग बनाए थे बिना स्क्वायर वाला, लेकिन ये है स्क्वायर में। अब स्क्वायर देख के डरोगे नहीं। मान लो कोई चीज़ लिखा हुआ है कि 4 का स्क्वायर, तो देख के डरना थोड़ी है। स्क्वायर मतलब क्या है? इसी को 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 4 इंटू 2 नहीं, 4 इंटू 4, ये हुआ 2 बार, 2 टाइम्स। वही यहाँ पे मतलब हो गया स्क्वायर का। 10 स्क्वायर है यानी 10 45 है ना, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो 10 45 डिग्री को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ये स्क्वायर का मतलब हो गया। ठीक है, अब सोचोगे इसका स्क्वायर का मतलब तो यहाँ क्यों देते हैं? अगर यहाँ देंगे दैट मीन्स हो जाएगा सिर्फ एंगल का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, इसको स्क्वायर है मतलब ये स्क्वायर हटाएंगे और ये होल में स्क्वायर देंगे, वो है स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखोगे। चलो इसको बनाते हैं। तो देखोगे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, 2 का 2 और ये 10 45 डिग्री है ना, 10 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1, नहीं याद है टेबल देख लो, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, प्लस cos 30, पहले स्क्वायर नहीं देखना है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, माइनस साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। आया बात समझ में? तो अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 इंटू 1 2 आएगा, और ये देखो ये दोनों तो सेम ही है ना, √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारा 2 आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन है कि cos 45 डिग्री, ये जो हमारा cos, 1 मिनट इरेज हो गया गलती से, देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, वो एक्सरसाइज इरेज करने के चक्कर में पूरा इरेज हो गया। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब देखो देख के डरना नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ वैल्यू याद करना है। ठीक है, तो देखो cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। ठीक है, ये ऐसा डिवाइड है, हम इसको ऐसा डिवाइड साइन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा भी हम दे सकते हैं, जगह बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। मैं यहाँ करूँगा तो ये जगह भर जाएगा, इसीलिए मैंने किया है sec 30। अब sec 30 तो आप लोग याद नहीं किए हो, मैंने साइन cos और tan 3 ही बताया। अब आगे यहाँ पे sec, तो मैंने वहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं वहाँ बताता तो आप लोग फिर वहाँ पे रटने लगते। देखो हम निकालना कैसे है, तो स्टार्टिंग में वीडियो हम लोग जानते हैं कि cos
साइन और टेन। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। उल्टा मतलब कि कॉसेक को क्या ले सकते हैं 1 बाई साइन, या साइन को क्या ले सकते हैं 1 बाई कॉसेक। ठीक है, तो देखो सेक 30 है ना, सेक किसका उल्टा होता है, देखो सेक कॉस का उल्टा होता है। तो सेक 30 यानी अगर हमको कॉस 30 का वैल्यू पता हो और उसको उल्टा कर दें तो सेक 30 निकल जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है। और हमको पूछा क्या है सेक 30, तो सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है ना, तो इसको उलट देंगे 2/√3 आ गया इसका वैल्यू। समझे बात को, इसीलिए मैंने नहीं बताया। आप साइन कॉस टेन का याद कर लो और जब भी उसका पूछे तो किसका उल्टा है देखो उसको उलट दो। जैसे ये कॉसेक 30 है, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का ना। तो कॉसेक 30 ना जान के हम साइन 30 का निकालते हैं। साइन 30 कितना होता है 1/2। अब ये साइन क्या होता है इसका उल्टा होता है ना, तो इसको पलट दो तो 2/1 हो गया। तो नीचे तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं, 2 यानी कॉसेक 30 का वैल्यू कितना आ गया 2। तो ये 2 हो गया, ये 2/√3 हो गया। याद रखो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो हमारा क्या आया सेक 30 का वैल्यू आया 2/√3 और कॉस 30 का वैल्यू आया 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। चलो अब ये 1/√2 डिवाइड √3 और 1 कैल्सियम √3। अब ये ऐसा देख करके डरना नहीं करे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं प्लस है। हम जानते हैं कि ऐसा रेशनल कुछ जब भी रहेगा तो रेशियो इसको क्या बोलते हैं एलसीएम लेके बनाएंगे। तो √3 को √3 से डिवाइड देंगे 1 × 2 2, 1 से इसको डिवाइड देंगे √3 × 2 तो 2√3। अब यहाँ सोच रहे हो कि सर 2√3 कहाँ से आया, मैं जान रहा हूँ यहाँ पे आप सबको दिक्कत हो रहा होगा 2√3 कहाँ से आया। तो देखो क्या रूल है कि नीचे वाले से डिवाइड देते हैं, 1 से √3 को डिवाइड देंगे √3 आया, जो वैल्यू आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 को मल्टीप्लाई किए 2 से तो 2√3 हो गया। समझ गए। चलो अब ये 1/√2 है। अब यहाँ ध्यान दो ये डिवाइड है ना, डिवाइड साइन हटाते हैं अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, ये ऊपर और ये नीचे। तो √3 ऊपर चला जाएगा और ये आ गया नीचे 2 + 2√3। ठीक है, ये इतना तक समझ में आ गया। तो अब देखो √3 × 1 क्या आ गया √3 डिवाइडेड बाय। अब ये √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज़ जाते हैं हम लोग वापस क्लास 6-7 वाले में। मान लो 2 है और अंदर में x + 4 है, मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 × x 2x और 2 × 4 8। आया बात समझ में। उसी तरह से ये √2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के साथ होगा। तो ये हमको बड़ा लग रहा है इसलिए इसको पहले, अब ये बताओ दोनों प्लस में है, a + b लिखें या b + a लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 + 3 लिखेंगे या 3 + 2, दोनों में तो 5 ही आएगा। उसी तरह से हम 2 + 2 √3 लिखें या 2 √3 + 2, बात तो वही होगा। आया बात समझ में। तो चलो पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा √2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 आएगा प्लस √2 को जब 2√3 से, अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, √2 को मल्टीप्लाई करना है 2√3 से। तो एक बात समझोगे ऐसा मल्टीप्लाई कब होगा। अब ऐसा नहीं करना है कि ऐसा लिख दोगे 2 √2 और √3, नहीं, रूट वाला मल्टीप्लाई ये हमेशा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 तो हमारा रह जाएगा इस तरफ। और ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम है ना, रूट वाला पार्ट है तो 3 × 2 6 √6, समझे। तो 2√6 ये हो गया हमारा 2√6। अब देखो कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो क्या करेंगे इसको पहले इसको बाद में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2√6 + 2√2। समझे बात को। अब ऐसा क्यों किए आगे बताएंगे कि ऐसा करने में क्या घाटा होता, अगर ऐसा नहीं करते तो क्या नुकसान होता। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आगे हम प्रोसेस में फंस जाए कि नीचे रूट, यहाँ नीचे में जो है इस तरह का रूट वाला क्वेश्चन रहे और प्लस रहे या माइनस रहे, तो इसको बनाने का एक ही तरीका है कि जो रेशनलाइज फॉर्मूला है उसको बनाएंगे। रेशनलाइज करने आता है सबको, जो डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइज करते हैं, सेम का सेम चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, बस साइन चेंज हो जाता है, यही रूल है। तो देखो √3 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 × 2√6 - 2√2 बाय, ये देखो a + b और a - b, इसका मतलब उसका क्या फॉर्मूला होता है, a + b × a - b का। नहीं याद है तो वापस याद कर लो, 9 क्लास में आप लोग को पढ़ना था सब चीज़। तो a इंटू क्या होगा, a + b × a - b, a² - b²। तो a², a का वैल्यू कौन है 2√6
तो 2√6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है 2√2 का स्क्वायर। समझे? अब देखो कैसे बनाएंगे इसको। √3 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाला मैंने बताया रूट से मल्टीप्लाई होता है, 2 का 2 रहेगा, √3 6 जा 18 तो √18 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6 2√6 हो जाएगा बाय। अब यहाँ देखो स्क्वायर है ना, तो मैंने पहले बताया कि स्क्वायर इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है, तो 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इनटू √6 का स्क्वायर, तो यहाँ समझो √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा 6 आएगा, इंटू 6 माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। देखो मेरे पास जगह नहीं है मैं इसलिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो अब देखो इन दोनों में 2 2 कॉमन है ना, बाहर ले लेंगे, 2 बाहर लिए, √18 अब यहाँ समझो √18 रफ में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, √18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 का रूट कितना होता है 3 होगा ना, क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, अंदर 2 रह गया, 3√2 आया, तो वही बात को हम यहाँ लिखेंगे। ये जो हमारे पास है 18 इसको 3√2 लिखेंगे, चूंकि हम 2 2 दोनों में कॉमन ले लिए थे तो ये बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा √6 बाय 6 4 जा 24 और 4 2 जा 8। अब देखो 2 इंटू यहाँ 3√2 माइनस √6 बाय 24 में 8 गया, कितना बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 16 और 2 का टेबल से ये कट गया 8, ये आ गया हमारा आंसर 3√2 माइनस √6 बाई 8, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा किया था। अगर इसको मैं पहले लिखता तो ये a प्लस बी तो समझ में आता, यहाँ पे a प्लस बी होता, लेकिन जब a माइनस बी करते तो ये तो पहले लिखा था, तो छोटा वाला में से बड़ा वाला को कैसे माइनस करते, नहीं कर पाते, इसीलिए हमने बड़े वाले को पहले लिखा छोटे वाले को बाद में। इस तरह से यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन है, अगर ज़्यादा नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो ज़रा देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 नंबर। अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग बनाते हैं sin 30। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 माइनस cosec 60। अब ये cosec आ गया ना, cosec किसका उल्टा होता है sin का, तो पहले हम लोग sin 60 निकालेंगे, 60 है ना, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और चूंकि ये sin का उल्टा होता है cosec तो इसको उलट देंगे तो 2/√3 आएगा, तो 2/√3। समझे? नेक्स्ट देखो इसी तरह से sec 30, sec किसका उल्टा होता है cos का, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसको पलट देंगे क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है, cos 60 हमारा 1/2 होता है, प्लस cot 45, cot किसका होता है tan का उल्टा होता है, तो tan 45 1 होता है, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा ना। आया बात समझ में? चलो अब ये जब तक आपको वैल्यू याद नहीं होगा ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, वैल्यू याद करके ये चैप्टर देखो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखोगे अब यहाँ पे तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है सब में यहाँ पे, तो 2 1 और √3 का अगर एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 2√3। आप लोग एलसीएम निकाल के देख लोगे, 2 1 और √3 का एलसीएम निकालोगे तो 2 1 जा 2, ये बाकी सब तो इस तरह रह जाएगा, और लास्ट में सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2√3 आ जाएगा 2√3, ये हो गया हमारा 2√3। चलो 2 से जब इसको डिवाइड देंगे तो √3 आएगा, प्लस 1 से डिवाइड देंगे तो 2√3 आएगा, माइनस √3 कट जाएगा, 2 2 जा 4, यह आ गया। ये जो डिवाइड का साइन है मैं ऐसे लिख रहा हूँ, उस तरह से √3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, √3 से इसको डिवाइड देंगे तो √3 कट जाएगा, 2 2 जा 4, प्लस 2 से डिवाइड देंगे 2 2 कटेगा, √3 इंटू 1 √3, प्लस 1 से डिवाइड देंगे तो 2√3, ये आ गया। एलसीएम अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता है, एलसीएम आपका क्लियर होना चाहिए कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे तो ये हो गया √3, देखो अब ये √3 2√3 का मतलब क्या, 2√3 मतलब इंटू है ना बीच में, यानी 2 बार है, 2 टाइम्स है √3, और एक बार लिख देंगे तो 3 टाइम्स, और एक बार 4 टाइम्स, और एक बार 5 टाइम्स। तो देखो 2 टाइम्स है √3, उसमें एक और √3 है, आगे क्वेश्चन तो 1 है। जैसे मान लो कि 2 ब्रेड है, यहाँ पे √3 की जगह पे ब्रेड लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है ब्रेड, तो यहाँ 2 ब्रेड है 1 ब्रेड है, मिलकर 3 ब्रेड हो जाएगा। समझे बात को?
यानी 2x और x है तो मिलके 3x हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 2√3 और 1√3 मिलके 3√3 हो जाएगा -4 बाय 2√3। डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा 2√3 और ये नीचे आएगा। उस तरह से 2√3 और √3 होगा 3√3 प्लस 4 को यहाँ लिख दी। अब देखो यहाँ पे 2√3 कैंसिल हो गया ना, हो गया। क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा 3√3 -4, नीचे बचा 3√3 +4। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि ऐसा रूट वाला क्वेश्चन अगर नीचे बच जाए इस तरह से तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो ये तो पूरा चीज़ वही लिखाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज होगा। तो अब क्या है यहाँ समझो, ये a - b और a - b ये पूरा तो मैच कर रहा है ना, तो a - b a - b होगा ना। तो a - b क्या हो जाएगा कि a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये ऊपर वाला। और ये डिवाइड कैसे ना, हम ऐसे डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है, ये है a + b और ये a - b। तो क्या फॉर्मूला होता है, a² - b², a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस b² यानी 4 का स्क्वायर। आए बात समझ में। तो अब देखोगे ये a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² - 2ab, यही ना होता है। तो देखो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, क्या है a के जगह पर क्या है हमारा 3√3 a² 3√3 का स्क्वायर प्लस b², b हमारा क्या है 4 का स्क्वायर -2ab 2 × a हमारा क्या है 3√3 × b क्या है 4, ये हो गया डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, ये देखो स्क्वायर है, रूट कट जाएगा 3 आएगा। ठीक है, देखो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ये कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते थे, 4 को बाद में और इसको पहले लिख सकते थे, 4 को बाद में और 3√3 को इधर। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, देखो चूँकि ये 3√3 है, मैंने सिर्फ √3 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये 3√3 है, 3√3 का स्क्वायर है ना 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कैसे स्क्वायर करते हैं। 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर रूट कट जाएगा 3 आएगा, 9 × 3 = 27। तो यहाँ कितना आ जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 27, अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए यहाँ नीचे, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 और √3 का √3। हम लोग जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 11। अब देखो यहाँ पे 27 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 43 और माइनस 24 √3/11, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन समझना, बाकी तो आप जानते ही हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 5 cos² 60 डिग्री 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री बाय, अगला है sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे तो 5 का 5 रह जाएगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर वाला मैंने बताया क्या करना है, पहले ही इसका वैल्यू लिखना है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 और अब स्क्वायर है ना तो इसको स्क्वायर प्लस 4 का 4 sec 30 डिग्री का स्क्वायर है, तो sec 30 निकालना है। तो sec 30 तो हम लोग जानते नहीं है, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, यानी cos 30 का वैल्यू √3/2, यही ना। और चूंकि sec इसका उल्टा होता है ना तो इसको उलट देंगे 2/√3, तो 2/√3 और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर माइनस 1045 का वैल्यू 1 का स्क्वायर इसलिए स्क्वायर किए। sin² 30, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब समझो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 × 1 5 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3
-1 बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। चलो अब देखो यहाँ पे बस इसको आपको सॉल्व करना है, अब तो और कुछ करना है नहीं। तो चलो अब क्या है, नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 से स्क्वायर देंगे 3, 3 5 जा 15 प्लस 3 से डिवाइड देंगे 4, 16 4 जा 64 माइनस ये 12 आएगा। ठीक है, और ये जो डिवाइड है इसका डिवाइड हम लोग ऐसे लिखते हैं, 4 4 का एलसीएम 4, 1 प्लस 3। अब यहाँ ध्यान दो, 64 प्लस 15 कितना हो गया 79। ठीक है, -12 बाई 12 इंटू करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 + 1 4 नीचे आ जाएगा, 4 4 कट गया 1 आ गया। अब समझो यहाँ पे 9 में 2 गया 5 और 7 में 1 गया 6, 65/12 हमारा आंसर हो गया। ये हो गया 5 नंबर, 1 का 5, 1 हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा 2 नंबर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोग उसको बना देंगे ऑब्जेक्टिव। मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन देख लोगे कौन सा इसका आंसर है। ठीक है, 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 का 2 10 30, 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 बाय 1 + 10 30 का स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 10 30 का वैल्यू 1/√3 आता है, उसका स्क्वायर कर दिए। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, 2/√3, ये डिवाइड को ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, आप देखो 2/√3 डिवाइड 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 + 1 एलसीएम निकालने तो आता है, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, 2/√3। अब क्या है, डिवाइड को जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो 3 ऊपर और ये 4। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 का टेबल से 2 बार में कट गया, हमारे पास क्या आया 3 2√3। अब एक बात समझोगे, यहाँ से 2 तरीका, जब भी ऊपर 3 रहे और नीचे √3 रहे, या ऊपर √3 रहे नीचे 3 रहे, तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाना है। 2 तरीका, 3 कहाँ से आया देखो तो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है कि नहीं, कैसे, ये 2 बार है तो 2 बार है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर और रूट कट गया 3 आया ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझोगे यहाँ पे एक और चीज़ कि 1 मिनट ना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, मैं कैमरा मेरा हिल रहा था। अब देखोगे यहाँ पे 3/2√3। अब हम लोग 3 को जब लिखेंगे √3 × √3 लिख सकते हैं, अब /2√3 यहाँ पे, तो 1 √3 कटा तो क्या आ गया हमारे पास √3/2 आया ना। तो अब ऑप्शन में देख लोगे √3/2, तो देखोगे यहाँ पे आंसर आ गया। अब ऑप्शन देख लोगे यहाँ पे कि क्या ऑप्शन है, किसका वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। कुछ नहीं है, 1 - 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसलिए 1 लिख दिए। 1 + 10 45 का वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो कुछ नहीं, 1 में से 1 गया 0/2, ये तो आंसर 0 होगा। ऑप्शन देख के बता दोगे किसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, एक्चुअल में ये आप लोग के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 11th से कॉन्सेप्ट पे दिया हुआ, उसको दिया हुआ है। यहाँ पे बताना है कि एक एंगल ए का वैल्यू क्या डाला जाए, एंगल ए का वैल्यू क्या डालें जो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो देखो अगर कुछ भी वैल्यू यहाँ डालते हैं तो ये डबल हो रहा है, और ये आंसर जो आएगा उसका डबल हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका वैल्यू 0 डालेंगे। तो देखो sin 2 × 0 और यहाँ 2 × sin 0 डालने से क्या फ़ायदा हो रहा है, ऐसे देखोगे यहाँ पे 2 × 0 कितना आ जाएगा sin 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ 2 × sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, sin 0 का वैल्यू 0 और 2 × 0 इक्वल हो गया, इसीलिए इसका 0 डिग्री आंसर होगा। समझ गए बात को। चलो नेक्स्ट देखो 4 नंबर,
4 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी इजी है, बन जाएगा तुरंत। 4 नंबर कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखोगे यहाँ पे 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ये डिवाइड को हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। तो 2 × 1 2/√3 हो गया ये डिवाइड। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाता है। अब ये आ गया 2/√3 डिवाइड 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 माइनस 1 एलसीएम निकाल लोगे तो 2/√3 डिवाइड को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा 3 और 3 में से 1 गया नीचे 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो फिर से क्या बचा 3/√3। तो मैंने पहले ही बताया कि जब भी 3/√3 ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, 3 को हम क्या लिख देंगे √3 × √3, ये तो होता है उसका वैल्यू /√3। तो √3 कट गया, क्या आ गया हमारे पास √3 आ गया। तो √3 कितना का वैल्यू होता है, ऑप्शन से देख के बता दो कितना का वैल्यू होता है, ठीक है। चलो ये था हमारा। अब लास्ट एक 3 नंबर क्वेश्चन बच गया है, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे 3 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा था मैं तो वहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने इसको क्लियर कर दिया है आप लोग को कि कैसे इसको बनाना है। देखो सिंपल है कि मैंने पहले बताया था कि जो दिया है पहले उसको लिख लो, 10a + b = √3। यहाँ 10 है इसीलिए देखना है कि 10 कितना डिग्री में इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे a + b = ये 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये 10 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन 1, समझे। उसी तरह से हम लोग इसको करेंगे, यहाँ पे 10a - b जो है इसको, तो ये हो गया हमारा 10a - b = 1/√3। तो ये किसके बराबर होता है, tan 30 का वैल्यू होता है ये, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा a - b = 30 डिग्री। चलो ये इक्वेशन 2, तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कितना आ जाएगा a + b हमारा 60 आ गया। अब देखोगे यहाँ पे कि ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 हो गया a + b 60 और एक आया a - b 30, a - b 30 डिग्री। देखोगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, a 2a और 60 और 30 90 हो गया। 2 मल्टीप्लाई में हो तो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से 90 को काटेंगे 45, a हमारा कितना आ गया 45 डिग्री, a हमारा 45। अब इन दोनों इक्वेशन में से कहीं भी a का वैल्यू रख लेंगे, तो मान लो a + b 60 है ना, तो a का वैल्यू कितना आया 45, तो उधर जाके माइनस